रिम्स निदेशक ने रिम्स परिसर के निजी प्रैक्टिस करने पर दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने सोमवार को सभी विभाग के आदेशों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निजी प्रैक्टिस बाहर के लैब से जांच कराने और ड्यूटी अवधि का पालन करने को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। रिम्स निदेशक ने चेतावनी जारी करते हुए अस्पताल परिसर के भीतर प्रैक्टिस करने की शिकायत मिलने पर बड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की है। वहीं रिम्स से बाहर निजी प्रैक्टिस करने पर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। निदेशक ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिम्स में सभी तरह की जांच सुविधा उपलब्ध है। 3 लैब हैं जिसमें सेंट्रल लैब भी शामिल है। ऐसे में अगर कोई भी डॉक्टर जांच के लिए बाहर के लैब का परामर्श देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर जांच लैब से कोई परेशानी हो रही है तो उसकी जानकारी रिम्स प्रशासन को देने की मांग की है। घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी शुरू। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से रिक्त हुई अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने का निर्देश दिया है। यह पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 जुलाई 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर किया जाएगा। इस तिथि तक 18 वर्ष पूर्ण कर चुके घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 2 सितंबर 2025 को किया जाएगा। वहीं 2 से 17 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने या विलोपित करने का दावा और आपत्ति पत्र जमा किए जा सकेंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 29 सितंबर को किया जाएगा। देवघर की श्वेता शर्मा को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। झारखंड से विवेकानंद राजकीय मध्य विद्यालय देवघर की शिक्षिका श्वेता शर्मा का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार अवार्ड 2025 के लिए किया गया है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 5 सितंबर को समारोह में चयनित 45 शिक्षकों को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, समर्पण और नवाचार के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र, नकद 50,000 रुपये और टैबलेट दिया जाएगा। श्वेता शर्मा ने जादुई पिटारा पद्धति से बच्चों को पढ़ाई से जोड़ा। उनकी खेल खेल में अंग्रेजी पढ़ाने की कला प्रेरणा बनी। 28 अगस्त से शुरू होगी गेट 2026 की ऑनलाइन आवेदन। इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। प्रतिष्ठित ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2026 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इस बार 28 अगस्त 2025 से शुरू होगी। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस बार परीक्षा का आयोजन IIT गुवाहाटी कर रहा है। गेट परीक्षा के माध्यम से न केवल देश भर में मास्टर्स और डायरेक्ट डॉक्टरल प्रोग्राम में दाखिला मिलता है, बल्कि कई पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में भर्ती और कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में भी प्रवेश का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने को लेकर समिति का किया गठन। सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा व सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए 2 समितियों का गठन किया है। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर भी विशेष आयोजन के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तीनों समितियों की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र ने 3 अलग अलग गजट अधिसूचनाओं में समितियों के गठन की घोषणा की है। संस्कृति मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना में बताया है कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है। आदिवासी नायक मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 हुआ था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। रांची में विश्व स्तरीय 2200 बेड अस्पताल बनाने का प्रस्ताव। ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेज ने झारखंड सरकार की साझेदारी से रांची में 2200 बेड का विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने का प्रस्ताव सौंपा है। कंपनी के CEO आंद्रे कोलमोगोरोव ने इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए सोमवार को राजधानी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें अस्पताल के निर्माण को लेकर विस्तृत कार्य योजना देते हुए एक प्रेजेंटेशन सौंपा है। उन्होंने कहा कि वे भारत में विस्तार का नेतृत्व कर रहे हैं। दिल्ली NCR से संचालन करते हुए उनका पहला फोकस क्षेत्र उदयपुर और रांची है। इस दौरान बायोमेडिकल वेस्ट के निपटारण पर भी चर्चा हुई। प्रेजेंटेशन के दौरान बताया गया कि झारखंड प्रतिदिन लगभग 13 टन बायोमेडिकल हानिकारक कचरा उत्पन्न करता है।
अब तक इसका बड़ा हिस्सा बिना किसी उपचार के खुले में फेंका जाता रहा है, जिससे जन स्वास्थ्य, पशुधन और पर्यावरण पर भी खतरा मंडराता रहा है। ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेज ने आधुनिक और स्थायी समाधान सुझाया है। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी में कन्वेंशन सेंटर का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची के ध्रुवा स्थित स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर का स्थल निरीक्षण किया। यहाँ निर्माण कार्य लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कन्वेंशन सेंटर से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2018 में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन बीच में ही इस परियोजना को बंद कर दिया गया। इस परियोजना के तहत 5000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाना था। मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आने वाले समय में इस निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर की उपयोगिता राज्य के हित में बेहतर तरीके से हो सके। इस निमित्त एक बेहतर कार्य योजना बनाई जाए, इसे शीघ्र ही उपलब्ध कराएं। मौके पर नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदीप्या कुमार, मुख्यमंत्री के अपर सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव नगर विकास विभाग सुनील कुमार के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूर्या हासदा एनकाउंटर को लेकर चंपई सोरेन ने सीबीआई जांच की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री से भाजपा नेता चंपई सोरेन सोमवार देर शाम ललमटिया के डकैता गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हासदा के परिजनों से मुलाकात की। श्री चंपई सोरेन ने सूर्या की मां और पत्नी से बातचीत कर उनका दुख साझा किया। साथ ही उन्होंने सूर्या द्वारा संचालित चांद भैरव राजा राज आवासीय विद्यालय के बच्चों से भी मुलाकात की। उनके साथ पूर्व विधायक लॉबी हेम्ब्रम और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री चंपई सोरेन ने कहा कि यह एनकाउंटर फर्जी है और उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई सरकार जांच नहीं कराती है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। ललमटिया में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूर्या आदिवासियों की आवाज था और गरीबों के हक के लिए आंदोलन करता था। उसके खिलाफ 25 केस केवल कंपनी विरोधी आंदोलन के कारण दर्ज हुए थे, जिनमें से 14 में वह रिहा हो चुका था। सूर्या पर कोई वारंट नहीं था और उसे गैंगस्टर बताना गलत है। जमशेदपुर के टीएमएच में दवाओं की होम डिलीवरी की होगी शुरुआत। टाटा मुख्य अस्पताल में अब इलाज कराने वाले मरीजों को अब दवाएं घर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। सोमवार को टाटा स्टील की हॉस्पिटल एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तय किया गया कि मरीजों को दवा के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। इसके बदले नाम मात्र का शुल्क लेकर होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी। बैठक की अध्यक्षता टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉरपोरेट सर्विसेज व कमेटी चेयरमैन डीबी सुंदररामन ने की है। यूनियन महामंत्री व कमेटी के वाइस चेयरमैन सतीश सिंह भी मौजूद थे। टीएमएच की मौजूदा स्थिति पर जानकारी दी गई कि हर माह औसतन 5000 मरीज भर्ती होते हैं। इनमें 9800 मरीज ओपीडी में इलाज कराते हैं और 1300 मरीजों की सर्जरी होती है। जसिंता किरकिट्टा को मिलेगा अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान। बेंगलुरु के हिंदी रचनाकारों की साहित्यिक संस्था सद ने वर्ष 2025 के लिए अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान और दक्षिण भारत सद हिंदी सेवी सम्मान के विजेताओं की घोषणा की है। कवयित्री जसिंता किरकिट्टा को उनके कविता संग्रह प्रेम में पेड़ होना के लिए अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान प्रदान किया जाएगा। 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, जबकि शिक्षाविद प्रोफेसर प्रभाशंकर प्रेमी को दक्षिण भारत शब्द हिंदी सेवी सम्मान के तहत 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। शब्द के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनारायण समीर ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि दोनों पुरस्कार विजेताओं को आगामी 28 दिसंबर को बेंगलुरु में आयोजित सारस्वत समारोह में पुरस्कार राशि के साथ पारंपरिक मैसूर पेटा, स्मृति चिन्ह, श्रीफल और अंगवस्त्र भेंट किया जाएगा। इन पुरस्कारों का निर्णय 5 सदस्यीय मूल्यांकन समिति की संस्तुति के आधार पर निर्णायक मंडल ने किया है।